जितना सम्मान एक स्त्री का है उतना सम्मान किसी का नहीं। हमारे सनातन धर्म में सबसे अधिक सम्मान नारी का। हमारे यहाँ नारी को देवी कहा जाता। हमारे भारत में केवल हिंदू, पूरी दुनिया में केवल हिंदू ऐसा है जो कन्याओं को बुलाकर उसके पांव में महावर लगाकर उसे देवी मानकर उसको भोग लगाकर उसको चरण वंदन करता है। हमारे घर देवी आई है, हमारे घर लक्ष्मी आई है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नारी का इतना आदर करता हो कि कन्याओं के पांव धोकर पीता हो। केवल हिंदू लोग कन्याओं को देवी मानकर उनके चरणामृत लेकर के और देवी मानकर नवरात्रि में या इत्यादि दिनों में पूजा करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को, बेटियों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है। केवल हमारे सनातन धर्म में ये सम्मान है। आप अन्य धर्मों को उठाकर देख लीजिए, वहां नारी केवल भोग की वस्तु है। वहां नारी की हैसियत केवल भोग की वस्तु की तरह है। वहां कोई सम्मान नहीं है अन्य धर्मों में नारी का। हमारे यहाँ नारी का इतना सम्मान है कि बेटे के लिए लिखा है कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ के चरणों में जन्नत होती, माँ के चरणों में स्वर्ग होता। इसलिए नारी का सम्मान, और नारी तब श्रेष्ठ होगी जब उसके माँ बाप से बेटी को श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त होंगे। एक बार बेटी को संस्कार दे दिया ना तो वह बेटी आपका कुल खानदान तो संवारेगी, लोक परलोक संवार देगी आपका और खुद का। और यदि संस्कार देने से चूक के 35 टुकड़े होते हैं, तब फिर बेटी के कितने टुकड़े होते हैं? 35। बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं आजकल, आपने खूब देख रहे हैं, मार कर उनके टुकड़े कर करके फेंक दिया जा रहा है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते, उसकी ये दुर्गति ना होती। किसी भी घटना में आप ये देखिए कि किसकी गलती ज्यादा है और किसकी गलती कम। अरे दुनिया की शादी विवाह वहां करो जहां माँ बाप कहते हैं। गलत ट्रैक पर ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। लेकिन आज के मॉडल जमाने को कौन समझाए? अब जितनी बची बेटियां हैं आप सीख लेना, समझ लेना, ये दुनिया सिर्फ आपका शोषण करने के लिए बैठी है। आप अब देखो ना, किसी लड़के के संग वो लड़की जाकर रह रही है, उसके माँ बाप को गलत जानकारी दे रही है। वो कह रही है क्या माता सीता ने राम जी से प्यार नहीं किया? किया। प्यार करने का थोड़ी कोई मना कर रहा है। शादी कर लो, अपने पति से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्यार करना। शादी के पहले ही आजकल लोग संबंध बना लेते हैं। लड़के लड़की आजकल संबंध में रहने लग जाते हैं। अब बताइए, शादी के पहले कोई लड़की किसी पुरुष से संबंध बनाए तो ये एक पतिव्रता नारी के क्या लक्षण हैं? क्या यही हमारी भारत की संस्कृति रही है? क्या ये हमारा संस्कार है? ये संस्कार हमारे नहीं रहे। हमारे संस्कार तो ये रहे हैं, हमारा भगवान है, उसके सिवा दूसरा पुरुष या तो हमारा पिता बनेगा, या हमारा भाई बनेगा, या हमारा बेटा बनेगा। ये भारत की संस्कृति रही है। ये संस्कार हर माँ बाप को अपनी बेटी को देना चाहिए। यदि दे दिया ये संस्कार, तब तो आपने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया। और वरना पैसे देने से कोई बड़ा नहीं होता साहब। आप करोड़ दे दो ना अपनी बेटी को दहेज में, करोड़ देने से आप बड़े बाप ना होंगे। संस्कार कितने दिए हैं आपने? इसलिए
हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी, आजकल के माँ बाप बेटियां और बेटा पैदा तो कर लेते हैं पर पाले पलते नहीं हैं। महाराज जी हमारी बेटी सुनती नहीं है, हमारा बेटा सुनता नहीं है। ऐसा माहौल क्यों बना लिया है आपने अपने घर का कि आपके ही बच्चे आपकी नहीं सुनते? इसका मतलब ये हुआ कि आप असफल माता पिता, आपने अपने बच्चों को संस्कार देने में आप असफल रहे। वो माता पिता सब, शास्त्र क्या कहते हैं? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बेटा और बेटी को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते। शत्रु है वह। माता शत्रु पिता वैरी, पिता दुश्मन है। यदि आपने अपने बच्चों को सही समय पर सही संस्कार नहीं दिए तो संस्कार, और अपनी बेटियों को ये केस जरूर दिखाइएगा कि देख लो आंखें फाड़ फाड़ करके जो तुम्हें प्यार का भूत सवार है, ये दुनिया का दबाव कि हमसे शादी करो, अब जब तुमने हमारे शरीर का शोषण किया शादी करो। इसने शादी से मना किया, उसने जिद की तो इसने उसको मार दिया। ये हो रहा है। अब पता नहीं ये बहन बेटियां जरा सी बात को कितनी देर में कब समझेंगी। नहीं समझोगी तो कहीं तुम्हारी भी ये दुर्गति ना हो। संभल के चलने की जरूरत है, खासकर माता पिता को। बेटियां पढ़ें, पढ़ना बुरा नहीं है। मैंने कहा था कि पढ़ाई लिखाई कराओ बेटियों की, पर बेटियों पर थोड़ी सी नजर बनाए रखो। एक बाप की जिम्मेदारी पूरी करो। बड़े शहर में आपकी बेटी अकेली रह रही है, आज के युग में आप कैसे मान सकते हैं कि वो सिक्योर है, सुरक्षित है? पत्नी को अर्थात लड़की की माँ साथ में रहे, या लड़की का भाई साथ में रहे, या लड़की का कोई अपना जिस पे आपको विश्वास हो वो साथ में रहे। 1-2 साल की ही तो पढ़ाई है, त्याग लो ना थोड़ा बेटी के भविष्य के लिए, रह लो ना थोड़ा साथ में, साथ रह के पढ़ा लिखा दो। अकेले छोड़ने का जमाना नहीं है साहब, अब आप माने या ना माने। अकेले छोड़ने का जमाना, यदि आप चाहते हैं कि फिर हो जाए टुकड़े तो हो जाने दो। यदि आप ये थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं कि हो जाने दो फिर टुकड़े, यदि आप टुकड़े कराने को तैयार हैं तो फिर आप आजाद छोड़ दीजिए। और आप जरा समझदार और गंभीर माँ बाप हैं तो जिम्मेदारी का परिचय दीजिए। बेटियों की पढ़ाई लिखाई में आप कुछ दिन उनके साथ रहिए, सुव्यवस्थित उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, खूब पढ़ाइए ना। लेकिन कल आपकी बेटी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, कल ये घटना आपकी बेटी के साथ ना घट जाए। इसलिए आपको एक जिम्मेदार माँ बाप का परिचय देना होगा। माता सीता की